वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये जो टर्म है रेड ओशन एंड ब्लू ओशन, ये दिए गए थे चेन किम एंड रेने मैकगुइर को, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो तो। इनकी बुक रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन बिजनेस स्ट्रेटजी में ये टर्म्स इन्होंने सबसे पहली बार यूज की। आइए जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है रेड ओशन की। सो रेड ओशन आर all the industries in existence today. The known market space where industries' boundaries are defined, companies try to outperform their rivals to grab a greater share in the existing market. Cutthroat competition turns the ocean bloody red, hence the term red ocean. So यहाँ पर एक लाइन आपने नोटिस की होगी कि companies try to outperform their rivals to grab a greater share in the existing market. यानी कि मार्केट उतना ही है, पीपल उतने ही, कंज्यूमर्स उनके गुड के उतने ही हैं, बट अलग अलग बहुत सारी कंपनीज हैं। तो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज अपना शेयर बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के, मतलब आप जान सकते हैं कि टैक्टिक्स निकालते रहते हैं। सो द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टर्न्स द ओशन ब्लडी रेड, यानी कि वहाँ पर बहुत सारा कॉम्पिटिशन है उस रेड ओशन में। सो अगर मैं आपको रेड ओशन इंडस्ट्रीज का कुछ एग्जांपल दूं, तो जैसे कि इंडिया में जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, देन स्नैपडील और मीशो, जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं ये बेसिकली रेड ओशन में है। सबके पास अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ डील्स दे करके, कुछ कुछ ऑफर्स दे करके, कूपन्स कोड दे करके, फ्री टोकन्स दे करके ये कंज्यूमर को अपनी तरफ लेना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं अब डेफिनेशन क्या है ब्लू ओशन की। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इज जनरली रेफर्ड टू द क्रिएशन बाय अ कंपनी ऑफ अ न्यू एंड uncontested market space that makes competition irrelevant and that creates new consumer value often by decreasing the cost. यहाँ पर जो नोटिस करने वाले वर्ड थे वो थे अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस। सोचिए आप कुछ प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप ही सेल करते हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है वहाँ पर, आपका कोई कंपटीटर नहीं है। सो दैट मेक्स कंपटीटर्स इररिलेवेंट, टोटली इररिलेवेंट, एंड दे क्रिएट्स न्यू कंज्यूमर वैल्यू। वो अपनी नई कंज्यूमर वैल्यू क्रिएट करते हैं, जिनके लिए ऑफन उन्हें क्या करना होता है, कॉस्ट डिक्रीज करनी होती है। देखिए अगर हम कॉस्ट डिक्रीज नहीं करेंगे, माना कि जैसे प्रोडक्ट मैं ही बेच रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट मैं कितनी भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर बहुत सारी कंपनीज होंगी जो उस लाइन में होंगी, वो भी वो प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगी, अगर उन्होंने मार्केट रेट से, मतलब मेरी रेट से उन्होंने कम रेट पर वो प्रोडक्ट सेल किया, तो लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। कंज्यूमर, आप बीइंग एन कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे ना, आप उनके पास खरीदेंगे। तो जनरली इसमें क्या होता है कि कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो कॉम्प्रोमाइज की जाती है, पर प्रोडक्ट जो है वो आप ही सेल कर रहे होते हैं, तो कोई कंपटीशन आपका नहीं होता है। जैसे कि इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे 2016 में जब जियो आया था, सो वो टोटली एक ब्लू ओशन में था, यानी कि उसने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो था 3G पर, उस पर ना काम करके उसने टोटली 4G पर काम किया और 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ वो मार्केट में उतरा और टोटली वो ब्लू ओशन में था। तब उसका कोई कंपटीशन नहीं था, सभी लोग लाइन लगा करके शॉप्स के बाहर खड़े थे ताकि वो जियो की सिम परचेज कर। अगर आप चाहें, आप सोचें कि मेरी ब्लू ओशन में है कंपनी, तो ऐसा नहीं होगा। आज के टाइम पर भी आप देख सकते हैं, जैसे जियो है तो अभी जियो है, एयरटेल है, देन VI है, ये सब कंपटीशन में आ चुके हैं। तो ब्लू ओशन में कोई कंपनी कंटिन्यूअसली नहीं रह सकती, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, देन उसके बाद में उसके कंपटीटर्स कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। सो बेसिक डिफरेंसेस जो हैं एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी और एक रेड ओशन स्ट्रेटेजी में, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो बोट के आपने केस देखा, एग्जाम्पल जो अपन ने रेड ओशन में बोट का देखा, उसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो वो ब्लू ओशन में ही होना चाहिए। पर देखिए हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नोकिया ब्रांड। तो हुआ क्या, जब स्मार्टफोन्स आ रहे थे तो नोकिया ने अपना OS जो चूज किया वो माइक्रोसॉफ्ट को किया, और माइक्रोसॉफ्ट में उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट लूमिया था और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड OS नहीं थे, तो वो एक ब्लू ओशन में था। और उसी टाइम पर उसके जो कंपटीटर्स थे वो सारे एंड्रॉयड बेस्ड OS को यूज कर रहे थे, तो वो बेसिकली वो लोग रेड ओशन में थे, पर वो नहीं चला। माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड OS जो था नोकिया का वो नहीं चला। आज आप क्या स्टेट है नोकिया की वो आप सब लोग जानते हैं। सो देखिए होता क्या है कि जाने अनजाने में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो शुरू होते हैं, चाहे वो छोटे वाले हों
लाइक एक बहुत छोटा स्टॉल हो किसी फास्ट फूड का से लेकर के वो बड़े बिजनेसेस हों, वो जनरली क्या होता है शुरू होते हैं रेड ओशन में ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं रेड ओशन में ही होते हैं। पर फिर भी हम कुछ टैक्टिक्स का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो रेड ओशन में भी जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा चल सके। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि आप अपने बिजनेस में एंट्री बैरियर्स लगा सकते हैं। एंट्री बैरियर्स किस फॉर्म में लगाएंगे? आप जैसे अपने बिजनेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला रखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक सीक्रेट फॉर्मूला है कोका कोला का। देखिए कोका कोला कैसे बनती है ये बहुत कम लोगों को पता है, उसका जो सिरप का फॉर्मूला है ये बहुत कम लोगों को पता है। सेम इज द केस विद KFC, वो कैसे बनती है उनकी रेसिपी जो है वो नहीं पता है, इस वजह से वो एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर देते हैं इस रेड ओशन में। क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हुआ, बर्गर किंग हुआ और भी डोमिनोज हुआ, पर फिर भी KFC एक अलग स्टैंड करता है। एंड सिमिलरली पेप्सी है, स्प्राइट है, माउंटेन ड्यू है और भी बहुत सारी हैं कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनीज, पर कोका कोला एक अलग ही स्टैंड आउट करता है। मैंने एक फैक्ट भी पढ़ा था कि ओके के बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द जो हर कंट्री में बोला जाता है वो कोका कोला है। तो ऐसे कोका कोला ने अपनी मार्केट में अच्छी खासी मोनोपोली क्रिएट की है। और मोनोपोली से याद आया, एक आप चीज़ जो टैक्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, टिप नंबर 2 जिसे कहें, वो है ब्रांड इक्विटी। देखिए होता क्या है, एक ब्रांड का बहुत जो इम्प्रेशन होता है किसी रीजन में मान सकते हैं या फिर बहुत बड़े रीजन में, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है। जिस तरह से टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट, आप दुकान पर जाकर बोलते हैं कोलगेट दीजिए, आप नहीं तो बहुत सारे जैसे रीजनल एरियाज हैं वहां पर तो लोग कोलगेट ही बोलते हैं। नूडल्स मतलब मैगी, ग्लू मतलब फेविकॉल। इस तरह से भी आप मार्केट में अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई करें पहले अपने रीजन से कि आपके रीजन में जो कस्टमर्स हैं वो आपके लॉयल हों, एंड देन उसके बाद में उस रीजन को एक्सपेंड करें। एक टैक्टिक और आप यूज कर सकते हैं जैसे कि कस्टमर सर्विस जो है, आप अपनी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी रख सकते हैं कि आपका कस्टमर किसी और के पास जाए ही ना। इसका प्राइम एग्जांपल है डोमिनोज। उन्होंने कहा 30 मिनट्स में डिलीवरी, नहीं तो पिज्ज़ा फ्री। बिल्कुल, और उन्होंने ऐसा किया भी। बहुत लोग आए, बहुत सारे कंपनीज आई जिन्होंने पिज्ज़ा बनाया, पर वो इतनी फास्ट डिलीवरी नहीं कर पा रही थी, जबकि डोमिनोज गर्मा गर्म पिज्ज़ा विद इन 30 मिनट्स आपको लाकर आपके डोर स्टेप पर दे रहा था। इस वजह से डोमिनोज आज बहुत बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है इंडिया में। एंड जो नेक्स्ट टिप मैं आप लोग को दे सकता हूँ वो है अपने बिजनेस का पेटेंट करवाना और उसका लाइसेंस लेना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले कर देता है। जैसे कि इन चीज़ों का यूज फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता है। आपन की जैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो आपने एक पर्टिकुलर अपने R&D सेंटर में एक पर्टिकुलर ड्रग बनवाई। तो देखिए होता क्या, दवाइयाँ दो टाइप की होती है, एक जेनेरिक मेडिसिन होती है और एक मॉलिक्यूलर मेडिसिन होती है। जेनेरिक मेडिसिन वो होती है जो कोई भी यूज कर सकता है, मतलब कोई भी उसे सेल कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर जो मेडिसिन होती है उसमें खास बात क्या होती है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है जो उसमें डाला हुआ होता है और वो आपकी कंपनी के द्वारा पेटेंट होता है। तो हर कोई उसे बना नहीं सकता, हर कोई उसे बेच नहीं सकता। तो उससे भी आप चाहें तो उस मेडिसिन की प्राइस जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए हाँ, और इस चीज़ में ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम तक आप ऐसा कर सकते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो पेटेंट आपके पास रहता है, फिर वो पेटेंट पब्लिक हो जाता है। तो लेकिन हाँ, वो फिर भी जो ड्यूरेशन होता है, जितना भी 1-2 साल 2-3 साल जितना भी होता है, तो उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।